गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 2 के पाठ 13 बंदरियाँ खाए सेवैयाँ पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में हमने अब तक पढ़ा कि बुढ़िया का बेटा शहर में धन कमाने के लिए जाना चाहता है, परंतु बुढ़िया उसे यह कहते हुए रोक लेती है कि तुम्हारे शहर चले जाने पर मैं एकदम अकेली रह जाऊंगी और हमारे आंगन में नीम के पेड़ पर रहने वाली बंदरियाँ मुझे अकेला देखकर परेशान करेगी। तभी उस बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को समझाता है कि धन कमाना भी ज़रूरी है। अगर बंदरियाँ आए तो तुम उसे मेरे लट से फटकारना, इस तरह वह तुम्हें परेशान भी नहीं करेगी। इस प्रकार कहते हुए बुढ़िया का बेटा शहर चला जाता है। बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं थे, इसलिए वह रोज अपने खाने में सेवैयाँ बनाती थी और उन्हें ठंडा करने के लिए प्लेट में रख देती है। तभी पेड़ से कूदकर बंदरियाँ भी नीचे आ पहुँचती है। बंदरियाँ के नीचे आते ही बुढ़िया को अपने बेटे की कही बात याद आ जाती है और अपने बेटे के कहे अनुसार माँ लट उठाती है। आगे क्या हुआ वो हम पाठ को पढ़ते हुए जानेंगे। माँ के लट उठाते ही बंदरियाँ आंखें सुर्ख यानी कि गुस्से में आंखें लाल कर लेती है और दांत पीसती है। बच्चों, माँ के लट उठाते ही बंदरियाँ क्या करती है? बंदरियाँ आँखों को गुस्से से लाल करते हुए अपने दांतों को पीसती है। वह ऐसा क्यों करती है? वह ऐसा बुढ़िया को डराने के लिए करती है। वह ऐसा बुढ़िया को डराने के लिए करती है और उसके ऐसा करने पर बुढ़िया भी डर जाती है, क्योंकि वह अकेली थी और उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। इसी कारण बंदरियाँ के ऐसे व्यवहार को देखकर डर जाती है और बंदरियाँ सारी सेवैयाँ खा जाती है। बेचारी बुढ़िया रोज भूखी रह जाती। बच्चों, बुढ़िया रोज भूखी क्यों रह जाती थी? क्योंकि वह बंदरियाँ रोजाना प्लेट में ठंडा करने को रखी गई सेवैयाँ को खुद खा जाती थी और इसी कारण बुढ़िया रोज भूखी रह जाती है। वह बुढ़िया कभी सूखा आटा फाँक कर यानी सूखे आटे को ही मुंह में डालकर पानी पी लेती और कभी कभी तो वह
सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर लेती। इस तरह बुढ़िया उस बंदरिया के कारण कभी भी ढंग से भोजन नहीं कर पाती और कभी सूखा आटा, कभी सिर्फ पानी पीकर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इसका नतीजा यानी परिणाम यह निकला कि वह दिन ब दिन दुबली होती गई। बच्चों, बुढ़िया दिन ब दिन दुबली क्यों होती जा रही थी? क्योंकि वह खाना ढंग से नहीं खा पा रही थी। इस कारण वह दिन ब दिन दुबली होती गई। उसकी आंखें गड्ढों में धंस गई, चेहरा उतर गया। वह बुढ़िया सूख कर कांटे जैसी हो गई। जैसे तैसे 1 साल बीता और बेटा लौट आया। यानी उसका बेटा 1 साल पूरा होने के बाद शहर से धन कमाकर वापस अपनी बुढ़िया माँ के पास लौट आया। परंतु उसने आकर के अपनी बुढ़िया माँ की खस्ता हालत यानी बहुत ही खराब स्थिति देखी तो वह हैरान आश्चर्यचकित रह गया। बच्चों, वह अपनी माँ की हालत देखकर हैरान क्यों रह गया? क्योंकि जब वह 1 साल पहले शहर गया था तब उसकी माँ बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थी, स्वस्थ थी। परंतु 1 साल बीतने के बाद जैसे ही वह घर आया, उसकी माँ की शारीरिक स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इसी कारण वह अपनी माँ की हालत देखकर हैरान हो जाता है और अपनी माँ से इसका कारण पूछते हुए बोला, माँ, तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? कौन सा रोग यानी बीमारी लगी है तुम्हें? बेटे के इस प्रकार पूछने पर उस बुढ़िया ने विस्तार से सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह उस बंदरिया के कारण मेरी यह हालत हुई है। बेटे ने सारी बात सुनकर कहा, उस बंदरिया को तो मैं कल देख लूँगा, यानी उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि वह दोबारा ऐसा काम नहीं कर सके। दूसरे रोज माँ ने रसोई बनाई। घी चुपड़कर नरम नरम फुलके एक प्लेट में रखे और दूसरी प्लेट में गरम गरम सिवैयाँ। बैठने के लिए थी
पत्थर की चौकी, जो कि आग में तपकर सुनहरी हो गई थी। इस तरह दोनों माँ बेटे ने मिलकर उस बंदरिया को सबक सिखाने की तैयारी पूरी कर ली। तभी उस बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे के पास खड़े होकर आवाज़ दी, आओ बंदरियाँ, खाओ सिवैयाँ गरम गरम। आओ बंदरियाँ, आसन बिछा है नरम नरम। उसका लड़का बंदरिया को आवाज़ देकर बुलाता है और कहता है कि बंदरिया आओ और इस नरम नरम आसन पर बैठकर गरम गरम सिवैयाँ खाओ। इस चाल को बंदरिया समझ नहीं पाती है और सिवैयों के लालच में पड़कर वह तुरंत पेड़ से कूदकर नीचे आई और जैसे ही चौकी पर बैठी कि बुरी तरह से जल गई। क्यों जल गई बच्चों? क्योंकि वह चौकी जिस पर बंदरिया बैठी थी वह पत्थर की बनी हुई थी और बहुत ही गर्म थी। इसी कारण जैसे ही बंदरिया उस पत्थर की चौकी पर बैठी वह जल गई। वह चीखती चिल्लाती हुई वहाँ से ऐसी भागी कि फिर कभी पलटकर उसने घर की ओर नहीं देखा। इस तरह उस बुढ़िया के बेटे को समझदारी से उन दोनों को उस बंदरिया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और बंदरिया को भी उसके लिए किए की सज़ा मिल जाती है। धन्यवाद बच्चों। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। सिवैयाँ, सिवैया यानी कि मैदे के लच्छे। लठ, लठ यानी कि लाठी या बड़ा डंडा। दुबली, दुबली यानी कमज़ोर। खस्ता हालत यानी कि खराब हालत। पलटकर, पलटकर यानी कि मुड़कर। सुर्ख, सुर्ख यानी कि लाल। रोग, रोग यानी कि बीमारी। आसन, आसन यानी बैठने की जगह। अब हम मौखिक क्वेश्चन समझेंगे। फर्स्ट नंबर, बुढ़िया का बेटा शहर किस लिए जा रहा था? बुढ़िया का बेटा शहर धन कमाने के लिए जा रहा था। सेकंड, बंदरिया कहाँ रहती थी? बंदरिया नीम के पेड़ पर रहती थी। थर्ड नंबर, बंदरिया आंखें सुर्ख करके क्या करती थी? बंदरिया आंखें सुर्ख करके दांत पीसती थी। फोर नंबर, बुढ़िया सूख कर कैसी हो गई? बुढ़िया सूख कर कांटे जैसी यानी कि दुबली हो गई। पत्थर की चौकी सुनहरी कैसी हो गई? पत्थर की चौकी सुनहरी गर्म होने के कारण
हो गई।